हेलो एवरीवन। जय हिंद मेरे प्यारे हिंद के दोस्तों, मेरे प्यारे हिंद के प्यारे दोस्तों। ये सही है। आज हम अपनी ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अब तक पढ़ रहे थे। फर्स्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिक्स पढ़े थे, देन ग्रेट सर्कल, देन रिवोल्यूशन, रोटेशन, देन स्पीड ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। ये सब चीजें हमने की थी। नव आज हम डे एंड नाइट पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डे एंड नाइट को, और क्यों करते हैं, क्या रीजन है उनका। सबसे पहला फैक्टर है रोटेशन। व्हाट इज रोटेशन? आई टोल्ड यू कि जो स्प्रिंग ऑफ अर्थ है वो रोटेशन है। हमारी जो अर्थ है वो ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं टिल्टेड है, बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस वो ऐसे घूमती रहती है। जो सन है उसकी रेज में इसका सारे पार्ट आ जाते हैं। अगर हमारे आप मून की बात करें तो हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है मून का, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन और ड्यूरेशन ऑफ रिवोल्यूशन, जो रोटेशन और रिवोल्यूशन की टाइमिंग है वो सेम है 24 आवर्स की, इसलिए हमें उसका एक पार्ट दिखाई नहीं देता। वो कैसे आगे समझाऊंगा, बट अभी हमारी जो रोटेशन की ड्यूरेशन है और जो रिवोल्यूशन की ड्यूरेशन है वो अलग है। इसलिए जो पृथ्वी का हर एक पार्ट सन के सामने आता है, इसलिए डे एंड नाइट होते हैं, मतलब दिन और रात होते हैं। ठीक है, रोटेशन मैटर करता है, देन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कैसे इफेक्ट डालता है? जो हमारी अर्थ है वो एक इलेप्टिकल मैनर में सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है। बट सन इज नॉट प्रेजेंट इन द मिड ऑफ दिस ऑर्बिट, इट इज समवेयर शिफ्टेड इन राइट, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट है। ठीक है, पूरे साल में 365 डेज में एक टाइम आता है जब वो सूर्य से या सन से सबसे ज्यादा दूर होती है। एक टाइम आता है जब वो सूर्य के इक्वल होती है, एक टाइम आता है जब बहुत पास होती है। इस टाइम को हम एपिहेलियन बोलते हैं, जो कि 21 जून में आता है। अभी गया सबसे बड़ा दिन, योग इंटरनेशनल योग डे। इन पोजीशन को हम इक्विनोक्स बोलते हैं। आगे बढ़े हम, ये 21 मार्च, 23 सितंबर, ये सबसे करीब होता है प्रीहिलियन। 22 दिसंबर। ये कैसे इफेक्ट डालता है हमारे डे एंड नाइट पे? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है और उसके बाद रिवॉल्व कर रही है, और जो इसका एक्सिस है वो फिक्स है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा होगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो फिक्स है, ऐसे ऐसे ही घूमती है वो। ओके, सो द थर्ड इज टिल्ट ऑन एक्सिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म है, और ये सबसे ज्यादा
इफेक्ट डालता है हमारे डे एंड नाइट की ड्यूरेशन पे, सीजन्स पे, वेदर पे। If it is revolution, rotation, and not this, there will be no season and no weather. सेम होता, मतलब 6 महीने की गर्मी, 6 महीने की सर्दी। एक जगह पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एक जगह पे बहुत कम, ऐसा होता। बट ये समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन, वेरिएशन ऑफ डे एंड लाइट, डे एंड नाइट। कहीं 24 घंटे की रात है, कहीं 24 घंटे का दिन है, कहीं 16 घंटे की रात है, कहीं 16 घंटे का दिन है, कहीं 12 घंटे का है। सपोज हमारा ये टिल्ट ना होता, देन हमारी जो रात है वो 12 घंटे की होती, जो हमारा दिन है वो भी 12 घंटे का होता, इक्वल होते हैं। इस सर्कल को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, मतलब कि जो हमने सोच रखा है कि हाँ डे और नाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बना रखा है, उसको। ओके, इधर डे 12 आवर्स, नाइट 12 आवर्स, हर जगह, ऑन नॉर्थ पोल, ऑन साउथ पोल, डे एंड नाइट सेम होते हैं। बट क्योंकि ये टिल्टेड है, सो जो वेरिएशन है टाइमिंग पे वो होता है। कैसे? पहले रिवोल्यूशन का जो पीरियड होता है वो 365 डेज, 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स होता है, एंड सम सेकंड, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हर साल सेकंड ऊपर नीचे होती रहती है, एक एक 2 सेकंड ऊपर नीचे होते हैं, कुछ माइक्रो सेकंड ऊपर नीचे होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीजें। सो ये चीजें इफेक्ट डालती है हमारे डे एंड नाइट पे। मैं 2 पोजीशंस बना रहा हूँ। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। क्या? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कितना बड़ा, कितना छोटा सा दिन है, ये वाला। नॉर्थ पोल की तरफ अगर आप बिल्कुल नॉर्थ पोल पे हो, आर्कटिक सर्कल में हो, तो पूरा नाइट है, क्योंकि यहाँ तक रेज नहीं पहुंच पा रही है सन की। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे ये छोटा छोटा दिन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। साउथ पोल में बिल्कुल दिन है, 24 घंटे का दिन। नॉर्थ पोल में 24 घंटे की रात है, साउथ पोल में 24 घंटे का दिन है। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो डे का जो वेरिएशन है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 0 आवर्स का है, 1 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स। इक्वेटर पे हमेशा 12 आवर्स का होगा। 12 से 14 आएगा, 16 आएगा, 24 आवर्स आ जाएगा। 24 आवर्स का डे है। इवन 6 महीने दिन रहेगा साउथ पोल पे, पूरे 6 महीने। जैसे ही यस, दिस पोजीशन, दिस इज दिस पोजीशन, प्री-हिलियन वाली, ये प्री-हिलियन है। जैसे ये टिल्ट होकर रिवॉल्व होके ऐसे आ जाएगी, और जो नॉर्थ पोल है, इन दोनों सेम बना दी क्या? इधर ले आते हैं सनराइज को। अब ये टिल्ट होके
सन की तरफ आ गया नॉर्थ, इधर नॉर्थ नाइट थी नॉर्थ नॉर्थ पोल में, सो इसे विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। नाइट मीन्स वहां पे रात होगी तो ठंड होगी, ठंड नॉर्थ पोल में ठंड है तो विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल में दिन है गर्मी है तो समर सोलिस्टिस। मीन्स हमने नॉर्थ पोल को अपना एक फिक्स बेस बना लिया कि नॉर्थ पोल से हम लेके चलेंगे सब चीजें, समर सोलिस्टिस। सो अगर आप देखोगे इधर नॉर्थ पोल में 24 घंटे का दिन है, नॉर्थ पोल पे तो पूरा नॉर्थ पोल पे तो इस पॉइंट पे तो 6 महीने दिन रहेगा, क्योंकि ये अब घूम के इस पोजीशन पे आ गई एपीहिलियन पे। और साउथ पोल क्योंकि सन की रेस से दूर चला गया इसलिए इस पे नाइट होगी 24 आवर्स, 6 मंथ। और जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इंक्रीज करेगा। साउथ पोल पे 24 आवर्स नाइट, 0 आवर डे, 0 आवर 1 आवर से बढ़ते हुए 24 आवर्स। इक्वेटर पे फिर भी 12 आवर्स करेगा। ऐसे जो हमारे दिन और रात की वेरिएशन है ऐसे होती है, इसलिए घटती बढ़ती है, क्योंकि जो हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस है वो टिल्टेड है। अगर ये टिल्ट ना होता तो हमेशा ही 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता ऑल थ्रू द अर्थ ग्लोब, चाहिए नॉर्थ पोल हो चाहिए साउथ पोल हो, 12 घंटे का है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि पोलर रीजन में 24 घंटे 26 घंटे 6 महीने का दिन होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मतलब कि रात के 12 बजे है और वहां पे सूरज निकला हुआ है। ठीक है, तो जो पोल्स होते हैं हमारे उन्हें क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, दिन और रात समझ आ गया आपको, क्यों होता है कैसे होता है। अब आ गया सीजन्स। What is the difference between the weather and the seasons? सीजन एक लंबे टाइम के लिए एक जैसी वेदर कंडीशन होती है एक साल में, हर साल आएगी लेकिन रिपीट करेगी। वेदर चेंज होता रहता है, छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन बारिश हो रही है। पांच, अभी ठंडा था थोड़ी देर बाद गर्म हो गया, उमस बन गई, बादल आ गए एकदम, वो वेदर होता है आपका। बट सीजन स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर with a specific temperature and it repeats at every year. इंक लानी पड़ेगी। हाँ, सो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे
एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ एक लॉन्ग ड्यूरेशन में जो हर साल रिपीट होता है उसे हम कहते हैं सीजन। ये भी इन चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये साइंस में भी यूज होता है। साइंस में व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? मतलब किस एंगल से आपकी रेज आई और वापस चली गई। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री तो टेम्परेचर हाई, जैसे जैसे रिड्यूस होगा टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। इसी वजह से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्ट ना होता तो सन की रेज डायरेक्ट पड़ती इक्वेटर पर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, इसी से आई इसी से वापस गई। सो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ होता है ऑल थ्रू द ईयर। और यहाँ पे रेज आई और ऐसे निकल गई, यहाँ पे रेज आई ऐसे निकल गई, यहाँ पे रेज आई ऐसे निकल गई, यहाँ पे रेज आई और ज्यादा। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मिनिमम द टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे मिनिमम होता, बट होता, फिर भी होता, बट ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा हॉट होता है। अब क्या है, अब ये टिल्टेड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो अब इक्वेटर पे, कैंसर पे और आर्कटिक सर्कल पे और कैप्रिकॉर्न पे इस टाइम पे एपिहेलियम की पोजीशन पे जो सन है 190 डिग्री ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। सो 90 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कैंसर पे बनेगा। ठीक है, वो एक ही दिन होगा 21 जून। फिर ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर को स्टार्ट होना चल हो जाएगा, ये नीचे बढ़ती रहेगी। यहाँ पे 2 दिन के लिए मैंने बताया था ना कि ओवरहेड पोजीशन ऑफ सन सिर्फ 2 दिन आती है इन दोनों के बीच में। सो सिर्फ 2 दिन ही एक पोजीशन पे या एक पॉइंट पे, सिर्फ 2 दिन जो 90 डिग्री ऑफ इंसिडेंस बनता है। फिर रोटेट होके ऐसे आ जाएगा नॉर्थ एंड साउथ, इधर से रेस आएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, फिर ये वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। सो ये जोन बन जाता है टेम्परेट, जिसमें टेम्परेचर हाई होता है। एक एक ही इक्वेटर पे नहीं, पूरे एक जोन बन जाता है। कौन सा? 66.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है वो जोन पूरा बन जाता है। एक जगह पे, मतलब एक जगह पे डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, टाइम टू टाइम पड़ती है। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप एक के पास टॉर्च है, एक्सपेरिमेंट के करना है घर पे, तो एक टॉर्च लेना और डायरेक्ट उसे मारना है पेपर पे,
आपके फोन की टॉर्च है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है अगर हम आप उस पे हाथ रख दें, ठीक है। अगर उस पर डायरेक्ट हाथ रख दें और एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, पूरी लाइट एक ही जगह पड़ रही है, पेपर पे जो लाइट है पूरी एक ही जगह पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा अगर पड़ती रहे, ठीक है। बट अगर इस पेपर को टिल्ट कर दे थोड़ा सा, और जो रेज है वो अब ऐसे पड़ेंगे, कैसे ऐसे पड़ेंगे, थोड़ा सा टिल्ट, यहाँ पे कम टेम्परेचर होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर घुमा दो उसे वापस, ऐसे घुमा दो। अब यहाँ पे टेम्परेचर सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि वो टिल्ट है, उसके पास थोड़ा लेट पहुंच रही है, ऊपर से वो टिल्ट होके पहुंच रही है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, वहां पे 90 डिग्री इन द सेंस कि बिल्कुल सटीक सामने से आगे पड़ रही है, ये वाला कि रेज आई और 90 डिग्री पे पड़ रही है। हम्म, अगर रेज 90 डिग्री पे पड़ रही है तो जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, रेज आई ऐसे पड़ी, एंगल कम है, ठीक है। सॉरी अगर मैंने ज्यादा बोला हो कि एंगल जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा वहां पे सबसे कम होगा, अगर सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल पे जो रेज है वो पड़ रही है वो कम है, तो टेम्परेचर भी कम। क्लियर कर दे रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम बोला था यहाँ पे कि अगर एंगल सबसे ज्यादा है तो मिनिमम द टेम्परेचर, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि इंसिडेंस मीन्स जो रेज है वो आके टकराई, किस एंगल पे टकराई। अगर एंगल छोटा है 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, 0 डिग्री से छोटा नहीं होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम टेम्परेचर, छोटा है तो छोटा मतलब कम टेम्परेचर। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा मुझे लगता है, अगर कंफ्यूजिंग हुआ तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में से क्लियर कर दूंगा, या अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये ऐसा ना होता, ये ऐसे होता, 90 डिग्री पे पड़ रहा है तो मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा, तो ये देखो रेज जो आई वो पड़ी और एंगल छोटा होता गया, तो मिनिमम टेम्परेचर, और ये इक्वेटर से पोल की तरफ जो है वो कम होता जाता है और टेम्परेचर भी कम होता है, इंसिडेंस एंगल भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। अब समझ आ जाएगा, सॉरी अगर मैंने मैक्सिमम बोला हो, ठीक है। इस वजह से ही जो हमारे जोन है वो बनते हैं, और जो हमारे मतलब गर्मी है वो इक्वेटर पे और इन दोनों कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में ज्यादा होती है और पोल्स पे कम, ठीक है। ये भी फैक्टर मैटर करता है सीजन्स में, ओके। नाउ इक्विनॉक्स मैंने बताया था, एक तो होता है March 21, एक होता है September 23, ये होता है स्प्रिंग, ये होता है ऑटोमन। इक्विनॉक्स, अब समर सोलिस्टिस,
21st of June, winter, 22nd of December. सो आज हम यहीं तक करते हैं। कल मैं इनकी डेफिनेशन मैं डेफिनेशन अभी आपको वीडियोस में डाल दूंगा, आप देख लेना सारी की सारी। ये डेफिनेशन होगी इसकी सीजन्स की और समर सोलिस्टिस की, अब विंटर सोलिस्टिस की, ठीक है, इक्विनॉक्स की। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना और राइट कर लेना। देन हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम ये जो मैंने अभी बताया था पोजीशन ऑफ ओवरहेड, ये पढ़ेंगे। जब मैं पोजीशन ऑफ ओवरहेड कल बताऊंगा तो मैं एक बार और डिफाइन कर दूंगा इस चीज को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बोला था कि 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे जो रेज है वो बेंट होती चली जाएंगी पृथ्वी पे, जो रेज है यहाँ 90 डिग्री, अब थोड़ा सा बेंट होके गिरी और थोड़ा बेंट होके गिरी और थोड़ा जो एंगल है ये कम होते चला है, तो टेम्परेचर भी कम होते चला जाता है। मैंने उल्टा बोला होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब समझ आएगा आपको अच्छे से। सो कल के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच, और रिव्यू जरूर दे देना। जय हिंद।